मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कई छात्रों के द्वारा मुझसे पूछा गया है, क्या प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को लॉ जानना चाहिए? निश्चित तौर पर इसका उत्तर है हर व्यक्ति को कानून जानना चाहिए। जैसा आप सुनते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अर्थात कानून नहीं जानना या कानून की अनभिज्ञता का आप बहाना नहीं ले सकते। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को भारत का कानून जानना चाहिए। तो आज के विषय में मैं, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो, चाहे वो लॉ फ्रेटर्निटी से संबंधित बाद में वकालत का धंधा करना चाहते हो, चाहे वो समाज के एमएलए हों, समाज के लोग हों, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग हों, किसी भी फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हों, उन्हें यह जानना आवश्यक है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार, समाज के परिवर्तन के अनुसार भारत में प्रचलित जो भी कानून पुराने हैं, नए हैं, उनकी जानकारी आपको आवश्यक रूप से होना चाहिए। जैसा मैं कहता आ रहा हूं, नॉलेज इज पावर, अर्थात अगर आप कानून जानेंगे तो आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत सारी जानकारी होगी और होना आवश्यक है। तो अब विषय पर मैं आता हूं। सबसे पहला जो मेरा कहना है वो यही है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून जानना आवश्यक है? निश्चित तौर पर कानून जानना आवश्यक है। इज लॉ नो फॉर एवरीवन? देखिए, हर कानून के विद्यार्थी या समाज के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके मन में एक प्रश्न होता है कि क्या कानून है, क्यों समाज के अंदर ये विषमताएं फैल रही हैं, क्यों अपराध घटित हो रहे हैं, क्यों लोगों के अधिकारों के प्रति वो जागरूक होने के बाद भी उनके साथ छल हो रहा है। तो आप इन कानूनों को जब जानेंगे, या आप एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ एस्पायरेंट्स हैं, वैसे भी आपको हर व्यक्ति को कानून जानना चाहिए। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या है कि लॉ है क्या। आप जो भी स्टूडेंट्स या और लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लॉयर्स बनना चाहते हैं, चाहे सिविल जज बनना चाहते हैं, एडीपीओ बनना चाहते हैं, कॉरपोरेट में जाना चाहते हैं, या अन्य कोई लॉ से संबंधित विधि अधिकारी बनना चाहते हैं, इन सब के लिए 25 से 30 साल, 40 साल तक के जो भी पेपर्स बाजार में उपलब्ध हैं, उनके लिए आप खाली समय में क्वेश्चन पेपर्स को लीजिए, देखिए, सीरियसली समझिए, सॉल्व कीजिए। सारे प्रश्न आपके, चाहे वो आप एलएलबी कर रहे हो, एलएलएम कर रहे हो, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, समाज के आम नागरिक हो, और किसी जॉब में हो, बैंक से संबंधित जॉब हो, कोई भी जॉब हो, तो आपको ये सब जानना चाहिए। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं ये समझाता हूं आपको कि एक सक्षम साक्षी या कॉम्पिटेंट विटनेस क्या होता है, ये आपको जानना चाहिए। जैसा कि वो डम्ब भी हो सकता है, और चाइल्ड हो सकता है, ल्यूनेटिक हो सकता है, साउंड माइंड हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट, ये एविडेंस एक्ट में कहा गया है। हर व्यक्ति सक्षम है गवाह के तौर पर, अगर वो सारी बात समझ रहा है, डेप्थ में जा रहा है। न्यायालय में कभी न कभी हर व्यक्ति को गवाही देने के लिए जाना पड़ता है, तो आपको पुराने से नए लॉ की जानकारी होना इसके लिए जरूरी है। ओल्ड लॉ, न्यू लॉ, अब इंडियन एविडेंस एक्ट आ गया है। पहले भारतीय साक्ष्य जो कानून अब आया है, इसके पहले केवल साक्ष्य अधिनियम था 1872। अब बीएसए आ गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। यह आपको जानना चाहिए। तो लॉ कैसा होना चाहिए? समाज में परिवर्तन आने के साथ साथ हमारी जो राज्य की विधायिका हैं, केंद्र की संसद है, ये किसी भी कानून को लोकसभा, राज्यसभा में पास किया जाता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के बहस के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा ऑफिशियल गजट में प्रकाशित होता है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट रहती है। तो ये आपको जानना चाहिए। समाज में परिवर्तन के अनुसार समय समय पर सरकारें कानून को बदलती हैं और उसकी व्याख्या जुडिशरी करती है। तो एक, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि कोई भी विटनेसेस कॉम्पिटेंट हैं, जैसे एक्कम्प्लिश शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। तो हस्बैंड और वाइफ के अगर कोई कम्युनिकेशन है, उनको संभवतः कोर्ट में तक नहीं ले जाना चाहिए, जैसा कि आजकल चल रहा है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, शादी होने के बाद छोटी छोटी बातों को लेकर न्यायालय में पति पत्नी पहुंच जाते हैं। मेंटेनेंस, डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, सही हो तब तो ठीक है, अन्यथा कोशिश करना चाहिए कि समाज के परिवर्तन के साथ घर में मिल बैठकर पति पत्नी बैठ जाएं, रिश्तेदार बैठ जाएं, अन्य कोई आपका बड़ा बुजुर्ग है उसको बिठा लें, मतभेदों को सुलझाएं, परिवार को अच्छे से चलाएं। तो मेहनत कीजिए और लग जाइए तैयारी के साथ। जो भी कंपटीशन दे रहे हैं या आपको अपना भविष्य बनाना है, लॉ एक बहुत अच्छी फील्ड है, एकेडमिक कैरियर है 3 से 5 साल का, जैसे मैंने कई वीडियो इस चैनल पर बनाए हुए हैं। 3 साल का भी कोर्स है,
आफ्टर ग्रेजुएशन बीए करके, बीएससी करके, एलएलबी करके आप कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। तो लॉ को जानिए। और मेरे चैनल पर, यूट्यूब पर जो लोग अभी तक नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा उद्देश्य जो है, इसका ऑब्जेक्ट चैनल को चलाने का पायस है। मैं एक रिटायर्ड जज के रूप में आपके समक्ष आकर छोटे छोटे कानूनी बिंदुओं को बच्चों को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं सभी चैनल्स के यूट्यूब पर भी उपलब्ध हूं, फेसबुक पर भी हूं, टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हूं, इंस्टाग्राम पर भी हूं। तो आप मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, चैनल देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सब्जेक्ट मैटर डालिए, कोई चीज नहीं समझ में आती है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है। तो मैंने आज आपको इज लॉ नो फॉर एवरीवन, क्या कानून हर व्यक्ति को जानना चाहिए, निश्चित तौर पर जानना चाहिए। और लॉ स्टूडेंट्स के मन में जो लॉ से जुड़े हुए हैं बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या करें, कैसे करें, कोचिंग करें, नहीं करें। निश्चित तौर पर आप कोचिंग भी कर सकते हैं, पेपर्स को आप सॉल्व कीजिए घर पर, सिलेबस रखिए, बेयर एक्ट रखिए, किताबें, टेक्स्ट बुक रखिए। जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है आप मेरे कमेंट चैनल में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉ यही है कि आपको मेहनत करनी है, लगन से पढ़ना है, समाज में आगे बढ़ना है। ये जीविका का बहुत अच्छा साधन और माध्यम हो सकता है। तो ऑल पर्सन शेल डूइंग दी एलएलबी एग्जामिनेशन और एलएलएम एग्जामिनेशन, चाहे वो टीचर बने, मास्टर बने लॉ के, चाहे वो वकील बने, एपीपी बने, जज एंड एडवोकेट जनरल बने, लॉ फर्म में जाएं, कॉरपोरेट में जाएं, एलएलएम करें, कुछ भी करें, कुल मिलाकर कानून की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।